Hi guys. First of all, I would like to thank to God and thank all of you for watching and listening to me again. Okay. Today I'm just going to tell you all the condition of emphatic sentences. ठीक है ना? एक्चुअली आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, जितनी भी कंडीशन होती है ना एम्फेटिक सेंटेंसेस की, ठीक है ना, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ. तो देखिए ओवरऑल जो एम्फेटिक कंडीशन बनती है ना वो कितनी होती है? तीन. कितने प्रकार की होती है? तीन. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ओके. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन यू इन माय लास्ट वीडियो व्हाट डू यू मीन बाय एम्फेटिक. एम्फेटिक का मींस क्या होता है? किसी चीज को जोर दे के बताना, ठीक है ना. व्हेन वी से समथिंग टू समवन फोर्सफुली, ठीक है ना, जब किसी चीज को किसी व्यक्ति को अपन फोर्सफुली बताते हैं तो कौन सी कंडीशन यूज की जाती है? एम्फेटिक. ओके. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके. तो देखिए जो फर्स्ट कंडीशन क्या बनती है एम्फेटिक की? प्रेजेंट इंडेफिनिट में. ओके. सेकंड क्या बनती है? पास्ट इंडेफिनिट. एंड द थर्ड वन इज व्हाट? फ्यूचर इंडेफिनिट. ओके. तो जो इंडेफिनिट के रूल है फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट देम. पहले सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की कंडीशन हमको पता होनी चाहिए, तभी हम क्या बना सकते हैं? एम्फेटिक ऑफ एनी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ओके. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल यूज. सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, जो एम्फेटिक सेंटेंसेस होते हैं ना नॉर्मल यूज क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है ना. जैसे एज वी नो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना. अगर नॉर्मल यूज की बात करेंगे इंडेफिनिट की, ठीक है ना, तो एज पर द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अनुसार क्या आता है इसमें? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. मींस ता है, ती है, ते हैं. इसकी पहचान क्या है? व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन? ता है, ती है, ते हैं. ओके. तो देखिए अब अब एम्फेटिक यूज, ये क्या था? नॉर्मल यूज. और इंडेफिनिट में एम्फेटिक यूज करेंगे आपको याद रखना है स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. अब इसकी हिंदी होती है वो क्या होती है? ता तो है, ती तो है, ते तो है, ठीक है ना. जैसे नॉर्मली दो सेंटेंसेस बोलता हूं मैं, जैसे मैं इंग्लिश समझाता हूं, ठीक है ना. नॉर्मली मैं क्या बोलता हूं? मैं इंग्लिश समझाता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एक्सप्लेन इंग्लिश. आई एक्सप्लेन इंग्लिश. अब इसी कंडीशन को मुझे क्या बोलना है? फोर्सफुली बोलना है, ठीक है ना. तो मैं क्या बोलूंगा? मैं इंग्लिश समझाता तो हूं, ठीक है ना. तो क्या बन जाएगा? आई डू एक्सप्लेन इंग्लिश, ठीक है ना. अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है ना डू डज है, ठीक है ना. तो डू इज यूज्ड विद व्हाट प्लूरल सब्जेक्ट एंड डज इज यूज्ड विद व्हाट सिंगुलर सब्जेक्ट. ओके. तो देखिए अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे इंडेफिनिट की, तो आपको याद रखना है नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? डू और डज स्टार्टिंग वाले सेंटेंस में नहीं आता, मतलब अफर्मेटिव में नहीं आता, ठीक है ना. अगर इंपेरेटिव की बात करेंगे तो क्या आएगा? अफर्मेटिव में क्या डू और डज का यूज करेंगे, और वर्ब में क्या? एस और एस नहीं रखना है, ठीक है ना. जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें एस और एस आता है, ठीक है ना. जो इंपेरेटिव कंडीशन होती है उसमें वर्ब में क्या आता है? एस और एस वी नेवर यूज. ओके. अब देखिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, ठीक है ना. कुछ एग्जांपल है जिसकी हेल्प से आप अच्छे से समझ सकते हो. ओके. जैसे फर्स्ट एग्जांपल व्हाट? हम कोरोना का सामना करते हैं, ठीक है ना. यू नो प्रेजेंट टाइम व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. कोरोना इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके. तो हम किसका सामना करते हैं? कोरोना का, बिकॉज एवरीबॉडी फेसेस. ओके. तो ये सेंटेंस क्या बोल रहा है? हम कोरोना का सामना करते हैं. ओके. तो इसमें हम क्या है? सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? वी. ओके. और इसमें वर्ब क्या है? सामना करना. ओके. तो वी फेस व्हाट? कोरोना. तो वी फेस टू कोरोना. हम कोरोना का सामना करते हैं, ठीक है ना. तो जैसे ये नॉर्मली बोला मैंने सेंटेंस वी फेस टू कोरोना. अगर इसी वाक्य को मैं आपको फोर्सफुली बताऊंगा तो मैं आपसे क्या बोलूंगा? हम कोरोना का सामना करते तो हैं. ओके. तो देखिए हम कोरोना का सामना करते तो हैं, तो सब्जेक्ट इज सेम व्हाट? वी. तो वी डू फेस टू कोरोना, ठीक है ना. क्या बनेगा? वी डू फेस टू कोरोना, ठीक है ना. तो नॉर्मल कंडीशन जैसे नॉर्मली मैं बोलूंगा भैया वी फेस टू कोरोना, हम कोरोना का सामना करते हैं. अगर इसी को एम्फेसाइज करना है, ठीक है ना, फोर्सफुली बताना है, तो मैं आपसे क्या बोलूंगा? वी डू व्हाट? वी डू फेस टू कोरोना. ओके. सो इट्स अबाउट व्हाट? प्रेजेंट डेफिनेट, ठीक है ना. ये किसके बारे में था? प्रेजेंट डेफिनेट में एम्फेटिक सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है ना. अब अगर एग्जाम की बात करेंगे, ठीक है ना, तो एग्जाम में जैसे आपको नॉर्मली ये क्वेश्चन दे रही है अगर वी फेस टू कोरोना, ठीक है ना. अब ब्रैकेट में क्या आता है? चेंज इनटू एम्फेटिक. चेंज इनटू एम्फेटिक. तो एम्फेटिक में चेंज करना तो क्या जाएगा? वी डू फेस टू कोरोना. जैसे आपको सेंटेंस बोलना है हम आपकी वीडियो देखते हैं, ठीक है ना. नॉर्मली आप क्या बोलोगे? वी वॉच योर वीडियो, ठीक है ना. अगर वही स्टेटमेंट आप मुझसे फोर्सफुली बोलोगे तो आप मुझे क्या बोलोगे? सर हम आपकी वीडियो देखते तो हैं. तो ये फोर्सफुली बताएगा तो आप क्या बोलोगे? वी डू वॉच योर वीडियोस. ओके. सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट? नॉर्मल कंडीशन एंड एम्फेटिक कंडीशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना. अब नेक्स्ट वन इज व्हाट? पास्ट कंडीशन इज व्हाट? पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना. जो एम्फेटिक सेंटेंसेस होते हैं ना वो पास्ट इंडेफिनिट में भी चेंज किए जाते हैं. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू हाउ वी यूज पास्ट इंडेफिनिट इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है ना. जो पास्ट इंडेफिनिट का कैसे यूज होता है इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है ना.
तो आपको याद रखना है, सबसे पहले नॉर्मल यूज बताता हूँ, देन आई विल टेल यू व्हाट एम्फेटिक यूज, ठीक ना। अब नॉर्मल यूज की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, ताता तीथी ते थे या किया लिया दिया। इट मींस जब भी कोई वाक्य किसी वर्ब से समाप्त होता है तो क्या कंसीडर किया था, पास्ट इंडेफिनिट। ओके, ये तो थी नॉर्मल कंडीशन, ठीक है ना। वर्ब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। करता आता है क्रिया की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, अगर इसी सेंटेंस की एम्फेटिक कंडीशन की बात करेंगे, ठीक है ना, तो इसकी क्या बनती है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी क्या हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, ठीक है ना। सब्जेक्ट डिड, ठीक है ना, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि डिड के बाद हमेशा क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है ना। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये तो थी अपनी नॉर्मल कंडीशन, ये कौन सी थी, एम्फेटिक कंडीशन। ओके, अब देखिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल क्या लिखे हैं, राम जी अपने माता पिता का कहना मानते थे, ठीक है ना। राम जी अपने माता पिता का कहना मानते थे। सो व्हाट इज सब्जेक्ट हियर, राम जी। ओके, एंड व्हाट इज वर्ब हियर, कहना मानना, ठीक है ना। कहना मानना इज अ वर्ब, ठीक है ना। तो राम जी अपने पेरेंट्स का कहना मानते थे, तो सब्जेक्ट क्या है, लॉर्ड रामा, ठीक है ना, लॉर्ड रामा। अब कहना मानना क्या होता है, ओबे, ठीक है ना। और ओबे की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ओबेड, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, लॉर्ड रामा ओबेड हिज पेरेंट्स, ठीक ना। हिज पेरेंट्स पजेसिव केस है, ठीक ना। तो लॉर्ड रामा ओबेड हिज पेरेंट्स। ओके, अब ये हो गया सिंपल कंडीशन। ओके, अगर इसकी ये नॉर्मल कंडीशन थी, अब जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला ना आपको, राम जी अपने माता पिता का कहना मानते थे, ठीक है ना। अब इसी स्टेटमेंट को मुझे आपको फोर्सफुली बताना है, ठीक है ना। तो मैं आपसे क्या बोलूंगा, श्री राम जी अपने माता पिता का कहना मानते तो थे। ओके, तो थे, ठीक है ना, जरूर मानते थे, ठीक है ना, ये सब चीज आएंगी, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट इज सेम, लॉर्ड व्हाट, लॉर्ड रामा, ठीक है ना। अब क्या एक्चुअली इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना। जो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, ठीक ना। तो लॉर्ड रामा डिड ओबे टू हिज पेरेंट्स, ठीक है ना। व्हाट, लॉर्ड रामा डिड ओबे टू हिज पेरेंट्स। ओके, सो इट वाज अबाउट व्हाट, पास्ट इंडेफिनिट कंडीशन ऑफ व्हाट, एम्फेटिक सेंटेंसेस एंड नॉर्मल कंडीशन। ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, फ्यूचर। आई एम टेलिंग यू व्हाट, थर्ड कंडीशन। अब देखो जब तीसरी कंडीशन होती है ना एम्फेटिक की, वो किसमें बनती है, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक ना। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का नॉर्मल यूज की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन विल शेल, देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल शेल आता है, प्लस फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, आई और वी के संग शेल आता है, और सब सब्जेक्ट के संग क्या लगाना है, विल। ओके, ठीक है, इसकी पहचान क्या है, गागी गे। व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन, जो हिंदी के वाक्य के अंत में क्या आएगा, गागी गे। तो किसकी पहचान है, व्हाट, फ्यूचर इंडेफिनिट नॉर्मल यूज, ठीक है ना। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का अपन को क्या करना है, एम्फेटिक यूज करना है, ठीक है ना। तो इसके स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस विल शेल, ठीक है ना, देन सर्टेनली या डेफिनेटली, ठीक है ना। एक्चुअली व्हाट दीज आर कंसीडर्ड, ये होते हैं एडवर्ब, ठीक है ना। सर्टेनली आएगा या व्हाट, डेफिनेटली, ठीक है ना, देन V1 देन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब देखिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। देखिए एग्जांपल क्या बोल रहे हैं, अब इसका मीन्स क्या है, जरूर या अवश्य, गागी गे, ठीक है ना। अब देखिए कैसे, जैसे सेंटेंस लिखा है, भारत विकसित होगा, भारत विकसित होगा, ठीक है ना। तो इंडिया विल डेवलप, ठीक है ना। अगर अपन नॉर्मल यूज करेंगे तो क्या आएगा, इंडिया विल व्हाट, डेवलप, ठीक है ना, ठीक है ना। अब जैसे इसको और जैसे बोला है, इंडिया 2025 में विकसित हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, इंडिया विल डेवलप इन 2025। ओके, इंडिया विल डेवलप इन 2025, कि भारत 2025 में विकसित हो जाएगा। मैं क्या लूंगा, इंडिया विल डेवलप इन 2025। ओके, अगर इसी सेंटेंस को मैं आपको फोर्सफुली बोलूंगा, ठीक है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, इंडिया 2025 में अवश्य विकसित हो जाएगा, ठीक है ना, या हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, इंडिया विल सर्टनली, ओके, इंडिया विल सर्टनली डेवलप इन 2025। ओके, ओके, 2025, ठीक है ना। तो ये क्या यूज है, फ्यूचर इंडेफिनिट में कैसे चेंज करते हैं, किसी नॉर्मल इंडेफिनिट टेंस को किसमें, एम्फेटिक में, ठीक है ना। सो गाइस ये सब यूज थे किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट नॉर्मल यूज एज वेल एज व्हाट, एम्फेटिक यूज, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट नॉर्मल यूज एज वेल एज व्हाट, एम्फेटिक यूज। फ्यूचर इंडेफिनिट नॉर्मल यूज एज वेल एज व्हाट, एम्फेटिक यूज। ओके, तो देखिए एक्चुअली आई वांट टू टेल यू वन थिंग इन शॉर्ट, ठीक है ना। अगर इस चीज को एक चीज याद रखनी है, जब भी आप किसी स्टेटमेंट को नॉर्मली बोलोगे तो नॉर्मल कंडीशन आएगी, ठीक है ना। अगर आप फोर्सफुली बोलोगे तो कौन सी कंडीशन आएगी, एम्फेटिक, ठीक है ना। जैसे मैं बोलता हूँ मैं क्लास खत्म करता हूँ, ठीक है, नॉर्मली मुझे बोलना है कि मैं क्लास खत्म करता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, आई रेप द क्लास या आई एंड द क्लास। ओके, अगर इसी सेंटेंस को मुझे फोर्सफुली बोलना है तो मैं क्या लूंगा, आई डू एंड द क्लास, आई डू एंड द क्लास। ओके, अगर मैं पास में बोलता भैया मैं
मैंने क्लास खत्म की, ठीक है ना, तो आई एंडेड द क्लास, आई एंडेड द क्लास, ओके। इसी को बोलता मैं फोर्सफुली, तो मैं आपसे क्या बोला, मैंने क्लास खत्म की तो थी, ठीक है ना, तो आई डिड एंड द क्लास, ठीक है ना। अगर फ्यूचर में बोलूंगा कि भैया मैं क्लास खत्म करूंगा तो आई विल या आई शेल, ओके, आई शेल एंड द क्लास। और इसी को फोर्सफुली बोलूंगा तो मैं बोलूंगा भैया मैं क्लास अवश्य खत्म करूंगा, ठीक है ना, तो आई विल डेफिनेटली एंड द क्लास, ओके। तो जब भी ओवरऑल आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जब भी एम्फेटिक का यूज करते हैं, जब आप अपनी बात को फोर्सफुली बताना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप किस में बता सकते हो, प्रेजेंट में, पास्ट में एंड फ्यूचर में, ओके। सो गाइस आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग, ओके। एंड इफ यू अंडरस्टैंडिंग, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, एंड जय हिंद।